जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सभी इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो सारी संगत जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप बिना स्किप किए सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखवा कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अभी 1 साल पहले ही जुड़ी हूँ, 2024 में। और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। जब से मैं संगत जी गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मेरी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां दूर की हैं, जिसके लिए मैं गुरु जी की आभार हूँ, प्रकट करती हूँ। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। पिछले 8 साल से संगत जी मैं बहुत बड़ी दुख परेशानियों में घिरी हुई थी, बहुत सारी परेशानियां झेल रही थी, बहुत सारे मेरे दरवाजे पे इतने संकट थे कि मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ वो गुरुजी महाराज की कृपा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी नंद हमारे ही घर में रहती थी, हमने उनको ऊपर वाला फ्लोर दिया हुआ था। संगत जी, मेरे जो नंदोई थे वो एक्सपायर हो गए थे 2010 में। उसके बाद संगत जी उनके पास कोई रहने का सहारा नहीं था, ससुराल वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। तो मेरे पति ने ये सोचकर अपनी बहन को संगत जी रखा था कि शायद मेरी जो बहन है वो इधर उधर ना जाए। इसलिए संगत जी होता है ना कि जब भाई अपनी बहन को सहारा नहीं देगा तो कौन देगा। यही सोच के हमने ऊपर वाला फ्लोर अपनी नंद को दे दिया था। लेकिन संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि अपने ही बनकर और अपने ही हमारे पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा था। संगत जी, हम ना तो कोई किराया लेते थे, ना ही संगत जी कोई बिजली का बिल लेते थे। बस वो रहती थी, अपने बच्चे पाल रही थी, हम यही सोचते थे, वो बल्कि मदद ही करते थे। लेकिन संगत जी वो अंदर ही अंदर इतना, मतलब हम लोगों से चिढ़ती थी, इतना ईर्ष्या उनके अंदर भरी थी, ये हमें पता नहीं था। ये तो जब गुरु जी से जुड़े हैं जब भी पता चला है। संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड पे इतना बड़ा ब्लैक मैजिक करवाया कि संगत जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि घुमा दी। उनका संगत जी जितना भी माइंड था वो बिल्कुल, ये समझ लीजिए, मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गए थे और बिल्कुल संगत जी वो अपनी सुध बुध खो चुके थे। इतना तगड़ा उन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे हस्बैंड पे करवाया था। मेरे हस्बैंड संगत जी पागल हो गए थे। ये तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। पिछले 8 साल से मेरे हस्बैंड पागल थे संगत जी। हम लोग उन्हें घर में कमरे में बंद करके रखते थे। कैसे कैसे संगत जी मैंने इन 8 साल में अपने बच्चे पाले हैं, कैसे कैसे मैंने बड़ा किया है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी कि तुम्हारी नंद जो है, एक अम्मा जी रहती हैं संगत जी, वो काला जादू वगैरह करती हैं, वहाँ जाती थी ये मेरी नंद। अब मुझे संगत जी बहुत सारे लोग बोलते थे इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी नंद वहाँ जाती है, तुम मानो ना मानो, तुम्हारे पति पे इन्होंने ही कुछ करवा रखा, जब भी ये ऐसे हुए हैं। संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड की शुरुआत में तो आदतें ठीक थी। मेरे को यही लगता था कि शायद ऐसे ही लड़ते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो पागलपन का दौरा जो है ना बढ़ता गया। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत टेस्ट करवाए, रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आती थी, कुछ आता ही नहीं था। लेकिन संगत जी ये नहीं पता था कि ये तो असर ही कुछ और हो रहा है मेरे हस्बैंड पे।
मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैंने जैसे-तैसे अपने बच्चे पाले हैं। जब मुझे ये पता चला ना कि इन्होंने मेरे हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड से संगत जी बहुत चिढ़ती थी, बहुत। क्योंकि ये मकान जो था मम्मी-पापा संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम कर गए थे, और भी जो गाँव की ज़मीन थी वो भी मेरे हस्बैंड के नाम थे। तो ये संगत जी शुरू से इनके मन में ना लालच बहुत रहा है। लालच इतना रहा है कि संगत जी कोई भी चीज़ अगर मम्मी मुझे दे देती थी या इनको दे देती थी, तो ये मम्मी से लड़ती थी, पापा से लड़ती थी। ऐसा इनका रवैया था। और संगत जी हम लोग फिर भी यही सोचते थे कि चलो कोई नहीं, नंद है। मेरे हस्बैंड सोचते थे कि चलो छोटी बहन है, लेकिन ये नहीं पता था संगत जी कि इनके मन में क्या चल रहा है, कोई पता ही लगा ही नहीं सकता था। मेरे हस्बैंड संगत जी पिछले 8 साल से पागल हुए पड़े हैं, और संगत जी रिपोर्ट में कुछ आता नहीं था। हम 2 बार पागल खाने भी भर्ती करवा चुके हैं, लेकिन संगत जी वहाँ पे भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वापस हम इनको यहाँ लाए और संगत जी यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे को डर लगता है संगत जी कि मेरे बेटे पे भी कहीं ये कुछ ना करवा दें। हम बहुत बार खाली करने के लिए बोल चुके हैं, पर संगत जी वो खाली नहीं करती है, लड़ती है हमसे, बहुत गालियाँ देती है, उल्टा-सीधा बोलती है। उसका बड़ा बेटा संगत जी मेरे बच्चे को मारने के लिए आया है। 2 बार संगत जी हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन संगत जी पुलिस वालों के सामने भी वो पता नहीं क्या ऐसा कर देती है कि पुलिस वाले भी संगत जी हमें ही कह के जाते हैं कि तुम्हारी नंद है, बेसहारा है, बच्चे हैं, कहाँ जाएगी? और वो संगत जी हमें ही उल्टा सुना जाते हैं, उसको कुछ कह के ही नहीं जाते। हम बहुत परेशान थे, बहुत। संगत जी इतना मतलब आतंक हमारे घर में उसने मचा रखा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी हर तरफ लड़ाई झगड़े, हर किसी पड़ोस से नहीं बननी, हम ऊपर नहीं जा सकते, पानी संगत जी चलाने नहीं देती थी। मतलब हमारा ही घर था, लेकिन संगत जी रोब ऐसे था जैसे हम उसके यहाँ किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि संगत जी खाली करवा नहीं सकते थे। खाली करवाएं तो करवाएं कैसे? खाली करके राजी नहीं थी। तो संगत जी हम बहुत परेशान थे। तब मेरे ही एक जानने वाले हैं जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये नहीं बदल सकती तो गुरुजी तो इसको बदल सकते हैं। गुरुजी से तुम जुड़ो और देखो गुरुजी कैसे तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि कैसे गुरुजी महाराज तुम्हें हर एक दुख, हर एक परेशानी से बाहर निकालेंगे। जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी बताया, तब मैं संगत जी गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू किया। अभी 1 साल से जाना शुरू किया है, और मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से गुरुजी पल-पल मेरे बच्चों की मेरी रक्षा कर रहे हैं संगत जी, पल-पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के मैसेज भी आते हैं, उसमें लिखा होता है कि तू ज़रा बच के रह, तेरे अपने ही ब्लैक मैजिक कर रहा है। मुझे पता है संगत जी वो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक ज़रूर कर रही है मेरे बेटे पे, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा भी पागल हो जाए। संगत जी मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को सही कर दो और इस बला को हमसे दूर कर दो। गुरुजी कहते तू चिंता मत कर, इसका समय आने वाला है, कुछ टाइम बाद आने वाला है, इसको तेरे ज़िंदगी से, तेरे बच्चों की ज़िंदगी से दूर कर दूँगा। संगत जी मेरे बच्चे को 2 बार उसके बेटे ने मारा है, 2 बार संगत जी हमारे कपड़े फाड़ देती है, हमारे कपड़े जला देती है। अब मैं कहाँ कपड़े सुखाऊँ संगत जी, मुझे समझ नहीं आता। मैं शांत इसलिए रहती हूँ क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे ही मेरा सहारा है। अगर मेरे बच्चों को भी इसने कुछ करवा दिया या कर दिया, तो संगत जी मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा आदमी तो वैसे ही बीमार पड़ा हुआ है, मैं कहाँ बच्चों को क्या करूँगी? मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ संगत जी बहुत, लेकिन गुरुजी आए हैं तब से वो पल-पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि इसने अब भी ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ा, ये अब भी कर रही है, अब भी ये हमारा बुरा करने में लगी हुई है। उस दिन संगत जी मैंने अपना सूट सुखा रखा था, मेरे सूट को जला दिया, आधा सूट जला हुआ। और संगत जी ज़रा-सा मैंने पूछा तो इस बात पे लड़ाइयाँ करने लग गई। कभी कूड़ा फेंक देती है संगत जी, कभी ऊपर से इतने सारे संगत जी काले तिल होते हैं वो फेंक देती है, जाल लगा हुआ है बीच में से। तो संगत जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हम किराए पे जा नहीं सकते संगत जी, अपना घर छोड़ के कहाँ किराए पे जाएँगे? इतना कोई घर का खर्चा कहाँ से चलाती हूँ मुझे पता है। बेटा-बेटी अभी पढ़ ही रहे हैं संगत जी, और मैं अभी संगत जी स्कूल में एक आया का काम करती हूँ, उसी से घर का खर्च चला रही हूँ। बस संगत जी अब तो हम गुरुजी के ही
हवाले हैं। मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ, दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अब आप ही सँभालो, अब आप ही सँभालोगे, जो करना है आपने ही करना है गुरुजी। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है सत्संगत जी। गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ़ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। बस मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी इसको दूर कर दो हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि संगत जी ये जीने नहीं देगी। मेरे हस्बैंड पे संगत जी करवाती चली जा रही है। उसने ऐसा मेरे हस्बैंड पे करवाया कि उन्हें पूरी तरीके से पागल कर दिया, पूरी तरीके से। संगत जी वो ना मुझे पहचानते हैं, ना बच्चों को पहचानते हैं। और जब मेरे हस्बैंड संगत जी घर में कोई तोड़-फोड़ करते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये बड़े खुश होते हैं और इसके बच्चे मेरे हस्बैंड को कहते हैं पागल आदमी, पागल मामा, ऐसे करके जाते हैं। मुझे बड़ा दुःख होता है संगत जी। नहीं मेरे हस्बैंड, आप खुद सोचिए ना, आपका कोई अपना जो निजी आपके दिल के इतने करीब हो, वो ठीक-ठाक हो और एकदम से वो पागल हो जाए, तो आप संगत जी क्या आप पे बीतेगी? वही संगत जी मुझ पे, मेरे बच्चों पे बीतती है। मेरे बच्चों का तो इसने सहारा छीन लिया, अब ये मेरे बच्चे भी छीनने वाली है संगत जी। मुझे दिन-रात डर लगा रहता है संगत जी। मैं रात-रात नहीं सोती हूँ, मैं रात-रात संगत जी एक चौकीदार की तरह पहरा लगाती हूँ। संगत जी मैं जब भी दिन में स्कूल में जाती हूँ काम करने, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं देखती रहती हूँ कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे। मैं संगत जी मैं स्कूल में होती हूँ पर मेरी नज़र मेरे घर में होती है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम इसका ना तो कुछ लेना, ना कुछ खाना, और तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो गुरुजी से प्रार्थना करना। मेरे बच्चे निरंतर गुरुजी से मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरुजी अब आप ही सँभालो, सब आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। बस संगत जी अब गुरुजी ही सहारा है। मैं कहीं नहीं जाती संगत जी, किसी बाबा वगैरह के पास नहीं जाता। पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं गई हूँ एक के पास। संगत जी इतना खर्चा उन लोगों ने बताया कि मैं नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। छोटे-मोटे उपाय बताए वो मैंने किए, लेकिन संगत जी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, तब से संगत जी बहुत मेरे घर में शांति है। बहुत संगत जी ये समझ लीजिए कि गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो संगत जी पता नहीं कब का क्या हो जाता हमें भी नहीं पता। ये तो गुरुजी हैं जो रक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी कुछ दिन पहले संगत जी हमारी तुलसा जी उखाड़ के फेंक दी, और तुलसा जी की जगह पे संगत जी बाल ही बाल, जहाँ हमारी तुलसा जी थी बाल ही बाल डाल रखे, और संगत जी काले कपड़े से वो बाल की पोटली बांध के तुलसा जी में कर रखी, और तुलसा जी संगत जी मैं नीचे ही रखती हूँ जब ये हाल है, क्योंकि संगत जी जीना है क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ कंप्लेंट लिखवाऊँ, किससे कहूँ, मुझे समझ नहीं आता, कोई भी नहीं आता संगत जी इसके पास संगत जी, क्योंकि ये सबको पता है ये जादू टोना करती है, रात रात पूजा करती है, और शनिवार और संगत जी वीरवार तो ये समझ लीजिए कि पूरी रात जगती है, पूरी रात ऊपर से आवाज़ें आती हैं। और अब तो बच्चों ने भी यही काम शुरू कर दिया संगत जी, अब तो बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। बस संगत जी मेरी विनती है मेरे गुरु पिता से कि गुरुजी अब आप ही बस संभाल सकते हो। जो गुरुजी मुझे सत्संग के माध्यम से हिंट देते हैं, इशारे देते हैं, वो मैं करती हूँ संगत जी। जो गुरुजी मुझे बताते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। बट अब संगत जी मेरे से थोड़ा-सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब ये मेरे हस्बैंड को बहुत उल्टा-सीधा बोलती है, बहुत। संगत जी अभी कम से कम 15 दिन हुए हैं, मेरे हस्बैंड संगत जी ऊपर गए थे क्योंकि उनको ठंड लग रही थी, तो मैं धूप में बिठा के आई थी। तो मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कब वो नीचे आने वाले थे। इन्होंने मेरे हस्बैंड को संगत जी 4 सीढ़ी से धक्का दे दिया। वो तो गुरुजी महाराज का शुक्र हो कि उनको चोट नहीं आई, और संगत जी नहीं तो उनको बहुत गहरी चोट आ सकती थी। अब संगत जी मैं सिर्फ़ अपने बच्चे को कहती हूँ कि तू पापा के साथ ही रहा कर। क्योंकि संगत जी जब भी छत पे वो जाते हैं ना, तब कोई ना कोई हरकत ये करते हैं। अब संगत जी घर भी एक है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कुछ नहीं समझ आता। बस गुरुजी का ही आसरा है, गुरुजी का ही भरोसा है, गुरुजी पे ही सब छोड़ रखा है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। मैं मंत्र जाप चलाती हूँ तो संगत जी ये फ़िल्मी गाने चलाना शुरू कर देती है। बस मैं यही गुरुजी से कहती हूँ कि अब आप देख रहे हो, सब आप देख रहे हो, आपसे कुछ नहीं छुपा, जो आपको गुरुजी सही लगे आप वो कीजिए। परेशान हूँ संगत जी, बहुत परेशान हूँ।
दुखी भी होती हूँ, बहुत बार दुखी होती हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा पिता तेरे नाल सी, तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देना। बट गुरुजी से मैं बार-बार यही कहती हूँ कि गुरुजी, इंसान हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा डर सताता रहता है, क्योंकि 2 बार इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है, बहुत बुरी तरह मारा है, कंप्लेंट भी हुई है, पुलिस भी आई है, पुलिस हमें ही कह के चली जाती है। तो कहीं न कहीं संगत जी अपने बच्चों के लिए अब डर बना रहता है। बस पता नहीं संगत जी वो कौन-सी घड़ी थी जब हमने इस पे दया खा के अपने घर रखा। हमने बुरा नहीं किया संगत जी इसका, हमने सिर्फ़ इसका भला ही किया कि चलो छोटी नंद है। ये मम्मी-पापा के साथ भी संगत जी ऐसे ही करती थी, मम्मी इसको घर में बुलाती ही नहीं थी। ये शुरू से ही संगत जी तांत्रिकों के चक्कर में ही रही है, शुरू से ही। और शादी भी इसने अपनी मर्ज़ी से ही की है संगत जी। शादी भी इसने मम्मी-पापा की मर्ज़ी से नहीं की, और जिससे शादी की थी वो उसका पूरा घर ही तांत्रिक था। और जबकि संगत जी ये तांत्रिक में रहती थी, ससुराल वालों पे भी करवाती थी, वो भी इस पे करवाते थे, इसलिए सास-ससुर ने भी इसे निकाल दिया। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड ने इस पे दया खाई, इसको रखा, मेरी छोटी बहन है, लेकिन इसने अपना ही बन के संगत जी इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ़रेब, और मेरे हस्बैंड को ही पागल कर दिया। तो सोचिए संगत जी वो कैसी बहन होगी। हमने इसके बच्चे पे तरस किया। मेरे हस्बैंड कोई भी चीज़ लाते थे अपने बच्चों के लिए, इसके बच्चों के लिए भी लाते थे कि नहीं मेरे भांजे-भांजियाँ हैं। और मैं भी संगत जी यही सोचती थी कि नहीं, जैसे 2 बच्चे मेरे हैं वैसे दीदी के भी 2 बच्चे हैं। लेकिन संगत जी इन्होंने मेरे ही पति को पागल कर दिया, मेरे बच्चे ही छीनने की कोशिश कर रही है। अब मैं थक गई हूँ संगत जी। बस गुरुजी महाराज कहते हैं मेरा शुकराना कर, मैं तेरे घर में सब सही कर दूँगा। मैं गुरुजी का शुकराना कर रही हूँ। गुरुजी मैं अरदास करती हूँ, सारी संगत से अरदास करवाती हूँ कि गुरुजी से अरदास कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी।